नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ ज़बरदस्त हो। प्यारे बच्चों, जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चुका है। एसएससी जीडी ने फिर एक बार कमाल कर दिया। बैक टू बैक भर्तियों का बम्पर ऑफर आप सभी को दे रहा है। अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये निश्चित है। अब नहीं फिर कभी नहीं। देख लो प्यारे बच्चों, एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप सभी को पता है कि 24 की शाम को उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके कुछ तथ्य मैं भी आपको बता दूं कि आप सभी को करना क्या है और कितने पद किस चीज़ में आए हैं और हमको किस प्रकार फॉर्म भरना है। ठीक है, हमारी गलती हो जाती है छोटी छोटी और फॉर्म में बड़ी समस्या हो जाती है। वो बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाए, मेरी तो जनवरी में होगी जी, मार्च में होगी, है ना। ये सब क्लियर हो जाएगा आपका। देखते हैं कि बच्चा एसएससी ने कितने पद निकाले हैं और कब से फॉर्म स्टार्ट हुए। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो कल से स्टार्ट हो चुके थे, यानी 24/11। ठीक है, 24/11 आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 24 तारीख से, और 31/12/2023 आपके फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर है? अगर कोई बच्चा किसी कारण से फीस जमा नहीं कर पाया 31 तारीख तक, तो वो 1 जनवरी 2024 तक अपनी फीस जमा कर सकता है बच्चा। क्लियर है ना? और आपका जो एग्जाम होगा वो होगा फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च में आपका एग्जाम करा देगी एसएससी। क्लियर है ना बच्चा? उसके बाद आपके पद आते हैं कि एसएससी ने पद कितने निकाले। कोई कह रहा 80,000, कोई कह रहा 85,000, कोई 86,000, है ना। ये सब चल रहा था ना, तो क्लियर कर दिया एसएससी ने। आपके एसएससी टोटल जो पद निकाले हैं, वो टोटल पद निकाले हैं 26,145। 26,145। ठीक है जी, ये आपके टोटल पद हैं। अगर बात की जाए एससी कोटा की, तो 3334 बच्चों के लिए फॉर्म है। एसटी के लिए आपके 2354। क्लियर है ना? और बात की जाए ओबीसी में, बहुत 4776। भाई दिल्ली से बड़ी बात है, एसएससी ने कुछ नहीं किया तो अब कर लेना बच्चा, जो कुछ कर सकते हो। टोटल जो लड़कों के पद हैं वो 23,347 पद हैं। ठीक है जी। और अगर महिलाओं की बात करी जाए, तो महिलाओं के लिए पर्सनली 2799 पद निकाले हैं। तो टोटल पद कितने हो गए? टोटल पद हो गए जी 26,146। अब की बार जो भर्ती में आपका कुल पद, और ये टोटल नहीं है भाई, आपको पता होगी पिछली बार 25,000 निकाले थे और अंत तक कहां पर ले गए। तो ये तो बढ़ने वाली चीज है। फॉर्म भरे गए हैं, यानी स्टार्ट हो चुके हैं, एंड तक बहुत ऊपर तक जाएगा आपका ये। ठीक है ना? ये आपकी संख्या चेंज हो जाएगी, 100% चेंज हो जाएगी। अब बात की जाए कि फॉर्म कब तक की उम्र के फॉर्म बच्चे जो भर सकते हैं, तो देखो ये आपकी एज है। एज लिमिट में जो होगा, 18 से 23 वर्ष के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जिनके 18 से 23 के बीच में। अब बात आई कि जी मैं यहाँ पर ये क्या देख रहा हूँ, 1/1/2024 जिस बच्चे की उम्र, यानी जनवरी से लिए उन्होंने, जिस बच्चे की उम्र 1/1/2024 में 18 वर्ष का हो गया, वो फॉर्म भर सकता है। क्लियर है? इससे ऊपर का ना हो, इससे ऊपर का नहीं हो सकता। तो इन्होंने जो फॉर्म भरने की तिथि बताई है, वो बताइए कि 1/1/2024 में जिस बच्चे की 18 वर्ष हो गई है, वो फॉर्म भर सकता है। क्लियर बात है? अब बात की जाती है कि भाई हमको छूट कितनी मिली है आयु में। एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी के लिए आपकी 3 वर्ष की छूट है। ठीक है जी। ये आपके जो 23 से ऊपर के होते हैं उनके लिए। क्लियर है? आगे बच्चा बहुत भर्ती है, बहुत। देखो, अब जो बच्चे एसएससी एनसीसी में सी ले रखा है, सी कार्ड है उसके पास, तो कितना है उसके लिए? 5%। ठीक है। अगर किसी के पास बी है तो उसको 3%। अगर ए है तो उसके लिए 2%। क्लियर बात है ना? आगे चलते हैं। अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है। अगर फीस की बात की जाए तो 100 रुपये फीस होगी। एससी और एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है ना? मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूं आपको, जो सभी को पता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं यार, गलती हम उन्हीं में करते हैं। अगर किसी बच्चे को अपना फॉर्म भरना, तो अलग अलग कोड के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, सबका अलग अलग कोड दिया हुआ है, तो आपको कोड से ही भरना है,
ये याद रखना, अपना देख कर भरना कि आपको कहाँ पर जाना है, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी बात, पेपर, आपका पेपर कितने नंबर का है, तो मैं बता दूं आपको, आपका जो पेपर है वो 80 क्वेश्चन आने वाले हैं जी। 80 के आने वाले, आपके जो क्वेश्चन है वो 80 होंगे। और प्रत्येक पेपर जो आपका क्वेश्चन होगा एक, वो कितने का होगा, वो होगा जी आपका 2 नंबर का। यानी टोटल कितने में से आने वाले हैं आपके, 160 में से। टोटल आपको 160 में से मिलने वाले हैं। और उसमें आपका पार्ट 1 जो दे रखा है वो आपका रीजनिंग, ठीक है। उसमें होंगे आपके 20 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया 2 नंबर का है। तो टोटल कितने हो गए आपके, 40। इसलिए आपके 40 बैठ रहे हैं, ठीक है ना। आगे उसके बाद आपका दूसरा जो पार्ट होगा, दूसरे पार्ट में आपकी जीके, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चा, आपका टोटल आपके फिर वही 20 है। इसमें भी आपके 20 है मैथ में। और आपके हिंदी या इंग्लिश आपकी चॉइस होगी कि आप हिंदी या इंग्लिश करना चाहोगे। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे बच्चा, टोटल आपके 80 क्वेश्चन, ठीक है। और कितने मिनट में होंगे जी, मिनट होंगे जी आपकी टोटल 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा। क्लियर है ना। इसमें भी नेगेटिव है। नेगेटिव कितनी है आपकी, नेगेटिव है आपकी 0.25, 0.25। यानी इसका अर्थ हो गया कि अगर आप 4 में से एक गलत करते हो, 4 में से एक गलत करते हो, तो आपको आधा नंबर काट लिया जाएगा। 1 नंबर नहीं, आधा नंबर काट लिया जाएगा। तो ये नेगेटिव आपकी क्या होगी, 0.25 की। क्लियर बात है। आगे चलते हैं। अब आई आपके फिजिकल की बात। फिजिकल में क्या है, जो पुरुषों के लिए है 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 24 मिनट में है। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, वो कितने में है, 8.5 मिनट में। क्लियर बात है ना, 8.5 मिनट में। आगे चलो। उसके बाद आपका इसमें कोई काम नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपको फॉर्म भरना है तो सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि आप किस प्रकार भरोगे, क्योंकि हर भर्ती का अपना एक कोड होता है। देखो, जैसे बीएसएफ, इन्हें ए दिया अपना कोड, सीआईएसएफ बी कोड है, सीआरपीएफ सी कोड है, एसएसबी डी कोड है। ये आपको इसके अकॉर्डिंग भरना है, जिसको आपकी चॉइस हो। पहली चॉइस जो आपकी होगी वो आपको कोड भरना है। सपोज कीजिए मुझे अपना भैया एसएसबी में जाना है, तो एसएसबी का कोड डी है, मैं अपना पहले चॉइस डी रखूंगा, ठीक है। या किसी बच्चे की सीआरपीएफ चॉइस है तो वो सी रखेगा, ठीक है। या किसी बच्चे का भाई मुझे तो अलग ही जाना है, तो मैं क्या रखूंगा, एसएसएफ, तो मैं एच कोड पहले रखूंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं सभी को भरूंगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप पहली चॉइस कौन सी लेना चाहोगे। तो ये आपकी चॉइस है। जहां पर भी आप फॉर्म भराएं उससे बता देना भैया कि मेरी चॉइस पहली ये है, और उसके बाद आप कुछ भी भरो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्योंकि अब के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा बच्चा, फिर कोई मौका आपको नहीं मिलने वाला। या के डॉक्यूमेंट्स वाली आईडी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप आईडी ले जा सकते हो। सबसे ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम में बालक गलती करता है ना, क्या गलती करता है, देखें अब। देखो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती, दिल्ली पुलिस में बहुत प्रॉब्लम मिली थी कि वो बच्चे ने जो ना चश्मे लगा के फोटो खिंचा के और फॉर्म भर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या करते हो आप ऐसा फोटो खिंचवा रहे हो, गलत है। आपने खुद ने ही सेल्फी खिंची और फोटो निकाल लिया, वो भी गलत है। ये आपके क्या है, गलत फोटो है, ठीक है। कैप ओढ़कर नहीं खिंचवा सकते आप फोटो। आपका ऐसा धुंधला फोटो नहीं चलेगा। ये भी आपका धुंधला फोटो नहीं चलेगा। ऐसा विपरीत फोटो नहीं चलेगा। ब्लैक एंड वाइट भी ऐसा नहीं चलने वाला। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी चश्मे वाली। ऐसा कोई फोटो मत खिंचाना। आपका जो चलेगा वो बिल्कुल बॉर्डर के पीछे या तो वाइट हो या आपका रेड हो, ऐसा आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। बात समझ में आई ना प्यारे बच्चों। सोच समझ के फॉर्म भरना, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। ये आपको याद रखना है, दोबारा कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। और बहुत गजब भर्ती है बच्चा। अभी आपकी 26,000 है, ये आपकी बहुत ऊपर तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि आपको पता है पिछली भर्ती कितनी ऊपर पहुंची थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत ढेर शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा भाई सैनिक बैच प्रारंभ हो चुका है, कल से 24 तारीख से ही हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है। तो सभी सपोर्ट करें। जय हिंद, नमस्कार।